एक तरफ शाका अपने पिता जुगनू और पत्नी शबनम के साथ खुशी खुशी गांव में रह रहा होता है। दूसरी तरफ जुगनू का पुराना दुश्मन बिल्ला बवाल ये योजना बना रहा होता है कि कैसे जुगनू से बदला लिया जाए। तभी उसका साथी शीरा कहता है, जब तक शाका उसके साथ है हम कुछ नहीं कर सकते, पहले उसका कुछ करो। अगले दिन बिल्ला बवाल शाका के घर जुगनू का दोस्त बनकर आता है और शाका को गांव से दूर एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी ऑफर करता है। शाका बहुत खुश होता है और तुरंत मान जाता है, लेकिन जुगनू उसे रोकता है, जैसे वो बिल्ला बवाल के बारे में कुछ बताना चाहता हो। मगर शाका उसकी एक नहीं सुनता और नौकरी के लिए निकल जाता है। क्योंकि कंपनी गांव से दूर होती है, शाका सिर्फ महीने में एक बार ही गांव आ सकता है। शाका के जाने के बाद जब एक दिन जुगनू अपने खेतों में काम करने जा रहा होता है, तभी बिल्ला बवाल कुछ आदमियों के साथ आता है और जुगनू को बुरी तरह पीटता है। फिर कहता है, मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा, ऐसे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बिल्ला बवाल जुगनू को अपनी फैक्ट्री के गोदाम में बंद कर देता है। इधर जब 2 दिन तक जुगनू घर नहीं लौटता तो शाका को खबर मिलती है। वो फौरन गांव आता है और अपने पिता की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन जब जुगनू कहीं नहीं मिलता तो शाका खुद बिल्ला बवाल के पास जाता है और कहता है, जुगनू नहीं मिल रहे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस पर बिल्ला बवाल बड़ी सफाई से कहता है, हो सकता है वो किसी काम से कहीं गए हों और तुम्हें बताना भूल गए हों। मैं उन्हें जानता हूँ, वो ऐसे ही करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं बिना बताए। वो शाका को समझा बुझाकर घर भेज देता है और दूसरी तरफ रोजाना जुगनू को तड़पा तड़पा कर मारता है। शाका घर लौटने के बाद शबनम से कहता है, बिल्ला बवाल कह रहा था कि अब्बा ऐसे ही करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ दिन इंतजार कर लो, वापस आ जाएंगे। इस पर शबनम गुस्से में फट पड़ती है, शाका क्या तुम्हें अपने अब्बा को नहीं पता? वो कभी भी ऐसा नहीं करते, तुम दूसरों की बातों में आ रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा के गायब होने के पीछे बिल्ला बवाल का ही हाथ है। शाका भी गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, वो एक अच्छा आदमी है। अब सवाल ये है, क्या शाका को बिल्ला बवाल की असलियत का पता चलेगा या फिर बिल्ला बवाल ऐसे ही जुगनू को तड़पाता रहेगा?